अरे ये मेरी ऐनक कहाँ चली गई? दादी ने सोफे से तकिया हटाते हुए बोला। एक तो पता नहीं मेरी ऐनक के कौन से पाँव लगे हुए हैं, हर वक्त गुम हो जाती है। उस्मान, उस्मान, बच्चे इधर आओ जरा। उस्मान लान में खिलौनों से खेल रहा था। उसने दादी की आवाज अनसुनी कर दी। उसकी अम्मी वहां से गुजरी। उस्मान, दादी बुला रही हैं आपको। अच्छा अम्मी जी। उस्मान ये बोलकर फिर से खेलने में मसरूफ हो गया। उस्मान बच्चे, कब से बुला रही हूँ, मेरी ऐनक खो गई है, मुझे ढूंढ के दे दो। ओफो, ये बूढ़े भी ना हर वक्त चश्मा चश्मा लगाए रखते हैं, बच्चों को खेलने भी नहीं देते। खिलौने छोड़कर उस्मान ने उठते हुए कहा और वो दादी के कमरे में चला गया। क्या हुआ दादी? बेटा, मेरी ऐनक ढूंढ दो, मुझे मिल नहीं रही। उस्मान इधर उधर नजर दौड़ाता है। उसको टेबल पे ऐनक नजर आ जाती है। वो टेबल के पास जाके ऐनक उठाता है और दादी के पास आके बोलता है, ये ले दादी, सामने ही तो पड़ी थी ऐनक। दादी कहने लगी, आहा, एक तो ऐनक के बगैर कुछ नजर नहीं आता। उस्मान ऐनक देकर कमरे से बाहर निकल आता है। एक तो पता नहीं दादी अपना काम खुद क्यों नहीं करती, हर वक्त उस्मान उस्मान लगाए रखती हैं, मुझे खेलने तक नहीं देती। उस्मान ये कहते हुए लॉन की तरफ जा रहा था कि उसकी ये सारी बातें उसकी अम्मी ने सुन ली। अम्मी जान उसके पीछे पीछे लॉन में चली गईं और लॉन में पड़ी कुर्सियों पर बैठ गईं। उस्मान बेटा, इधर आओ, एक ज़रूरी बात करनी है। उस्मान खिलौने छोड़कर अम्मी के पास आता है। अम्मी सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, बैठ जाओ। उस्मान कुर्सी पर बैठ जाता है। उस्मान बेटा, आज तुम दादी के कमरे से गुस्से से क्यों आ रहे थे? अम्मी जी, हर वक्त दादी बुलाती रहती हैं, अपना कोई काम वो नहीं करती, जिसकी वजह से मैं खेल भी नहीं पाता। बेटा, वो बूढ़ी हैं, अपना काम कर सकती तो वो आपको क्यों बुलाती? बड़ों से इज्जत से पेश आना, उनकी खिदमत करना, ये तो सवाब का काम है। लेकिन अम्मी जी, मुझे खेलना होता है। हाँ तो उस्मान बेटा, वो कौन सा ज्यादा देर के लिए आपको बुलाती हैं? खुशदिली से उनका काम करके आ जाया करो बस। लेकिन अम्मी जी, मुझे बहुत गुस्सा आता है। उस्मान बेटा, आपको पता है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, जिसका मफ़हूम है, जो हमारे बड़ों का अदब और छोटों पर शफ़क़त नहीं करता, वो हम में से नहीं। और तो और ये भी कहा गया है, जब माँ बाप बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो उन्हें उफ तक ना कहो। लेकिन आप अपना लहजा देखो दादी के साथ, ये रवैया अपना के तो आप हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मान रहे ना? उस्मान कहने लगा, अम्मी जी, मुझे अपनी गलती का अब एहसास हो रहा है, मुझे ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए। मैं अब से हमेशा दादी के साथ अच्छे से पेश आऊँगा और उनका हर काम खुशदिली से करूँगा। अम्मी कहने लगी, शाबाश मेरे बच्चे। तो देखा प्यारे बच्चों, उस्मान कैसे अम्मी की बात समझ गया और दादी का कहना मानने का वादा किया, ताकि वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल कर सके।